अच्छा, टुडे व्हाट विल डिस्कस अबाउट द थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स ऑफ कूलिंग टावर्स। ठीक है जी। फर्स्ट हमने उसकी थोड़ी डेफिनेशंस देखी थी, और उसमें फिर ह्यूमिडिटी चार्ट, साइकोमेट्रिक चार्ट जो है उसका यूज़ है आपके पास, वो हमने देखा है। और जी, ह्यूमिडिटी चार्ट का हमने देखा था लास्ट टाइम। उसमें उसको हम दोबारा अगले लेक्चर में मज़ीद उसको देखेंगे, क्योंकि वी हैव आल्सो डू सर्टन problems and numericals where we have to utilize the humidity chart. So today we'll see the theoretical aspects of what is actually cooling towers, its modes of operation, natural draft cooling towers कौन से होते हैं, forced draft कौन से होते हैं, and components of the cooling towers क्या क्या होते हैं। So what is basically a function of a cooling tower? Cooling tower का जो मेन फंक्शन है जो इंडस्ट्री में आपके पास है, इज टू कूल डाउन द वाटर, यानी जो कंडेंसर वाटर है जिससे आप कंडेंस करवाते हैं कोई भी स्टीम वगैरह को, फिर वाटर जो है ऑफ कोर्स हीट अप हो जाता है, जो जिससे हम कंडेंस करवाते हैं उसको दोबारा कूल डाउन करने के लिए हम उसे कूलिंग टावर में जो है वो भेज देते हैं। कूलिंग टावर से उसको कूल करके दोबारा रिसाइकल करते रहते हैं। सो द वार्म वाटर कूलिंग टावर में क्या होता है, वार्म लिक्विड जो है comes in contact with the unsaturated गैस। जो आपके पास अनसेचुरेटेड गैस, मतलब जैसे हमने पहले अभी आपको परसेंटेज सेचुरेशन का गैस का हमने पढ़ा था, या सेचुरेटेड गैस और रिलेटिव सेचुरेशन के हवाले से जो हमने कॉन्सेप्ट देखे थे लास्ट टाइम, उसमें क्या था आपके पास कि गैस की हर टेम्परेचर पे एक सेचुरेशन कैपेसिटी होती है कि उसके अंदर कितना वाटर वेपर या मॉइस्चर अब्जॉर्ब हो सकता है। ठीक है जी। तो अनसेचुरेटेड गैस मतलब वो 100% तो नहीं है, वो उससे कम है, लेट्स से कोई भी 10% 20% उसकी सेचुरेशन स्टेज है ह्यूमिडिटी, और उससे हम क्योंकि अगर आप ऑलरेडी सेचुरेटेड लेंगे तो उससे क्या होगा आपके पास, वो वी कैन नॉट डू द प्रोसेस स्मूथली, और उससे अंदर ही कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगी आपकी जो टावर के अंदर। सो द वार्म लिक्विड जो है वो टॉप से भेजा जाता है, और जो सेचुरेटेड अनसेचुरेटेड गैस है वो बॉटम से अपवर्ड मूव करती है, और पार्ट्स ऑफ द लिक्विड एपोरेट्स एंड लिक्विड टेम्परेचर ड्रॉप्स। ठीक है जी। आपने एक पहले कॉन्सेप्ट एफएससी में पढ़ा कि एपोरेशन कॉजेज कूलिंग। ठीक है जी, क्योंकि वो लेटेंट हीट लेके, तो वाटर में से जो लेटेंट हीट निकलती है जब बाहर, तो आपके पास क्या होता है, वो एवेपोरेशन कॉजेज द कूलिंग एंड द टेम्परेचर ऑफ द वाटर ड्रॉप्स। ठीक है जी। तो आपके पास द वार्म वाटर फ्रॉम कंडेंसर एंड हीट एक्सचेंजर्स इन केमिकल प्लांट्स, पावर प्लांट्स, एयर कंडीशनिंग यूनिट्स are cooled by this method and recirculated again in the process. So cooling towers आप देखे होंगे आर लार्ज डायमीटर कॉलम, स्पेशली पैकिंग की होती है उसके अंदर जो है, जिससे आप इंक्रीज कर सकते हैं गैस और लिक्विड कांटेक्ट को, और उसका मकसद ये होता है कि आपके पास जो रेट ऑफ मास ट्रांसफर है वो बढ़ सके। ठीक है जी। और उसमें आपके पास ये भी होता है कि यू हैव लो प्रेशर ड्रॉप। ठीक है, यू हैव लो प्रेशर ड्रॉप फॉर दैट केस। अच्छा जी, कूलिंग टावर्स में जो वाटर इज ऑफ कोर्स कम फ्रॉम द टॉप एंड डिस्ट्रीब्यूटेड बाय द स्प्रे नोजल्स और पाइप्स, और एयर इज एंटर्ड फ्रॉम द बॉटम बाय टू मोड्स। उसमें फोर्स ड्राफ्ट है, इंड्यूस्ड मोड है, या फोर्स ड्राफ्ट है, एक ये मोड है, एक थ्रू नेचुरल कन्वेक्शन है। तो यहाँ से अगर दो टाइप्स के कूलिंग टावर्स हमारे पास होते हैं, फोर्स ड्राफ्ट या इंड्यूस्ड ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स, और एक नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स हैं। ठीक है जी। नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स में यूज इन न्यूक्लियर पावर प्लांट्स फैसिलिटी, और उसमें पैकिंग होती है सिर्फ बॉटम पे, while rest of the tower acts as a chimney to create air of flow of the air। ठीक है जी। सो एज आई टोल्ड यू दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द केमिकल इंडस्ट्रीज, यानी केमिकल प्लांट्स के इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं कूलिंग टावर्स, और relatively inexpensive and dependable means है of removing the low grade heat from the cooling tower। So cooling towers fall into two main subdivision, जिसमें एक natural draft है और एक mechanical draft है। नेचुरल ड्राफ्ट बेसिकली क्या है, उसमें यू डोंट यूज एनी काइंड ऑफ ए मैकेनिकल सोर्स टू फ्लो द एयर, यानी आपके पास कोई ब्लोअर या फैंस नहीं लगे होते नेचुरल ड्राफ्ट में। आप नेचुरली एक
जो उसका एयर की जो फ्लो है और उसकी जो स्ट्रक्चर है कूलिंग टावर का इस तरह मेंटेन रखते हैं कि एयर इज फ्लोइंग नेचुरली थ्रू नेचुरल, जो उसकी अपवर्ड मूवमेंट हो रही है और ऊपर से स्पेस कम होती जा रही है, तो उसका जो है वो जो डायमीटर कम होता जा रहा है एज ए टॉप कूलिंग टावर का फ्रॉम द बॉटम टू टॉप। तो आपके पास एक जो है वो क्रिएशन होती है ऑफ द मूवमेंट ऑफ द एयर टुवर्ड्स द टॉप। ठीक है जी। और जिस तरह एयर जो है वो आपको पता है जो वार्म होती जाती है वो लेस डेंस होती जाती है और वो अपवर्ड मूव करती है, और उससे और उसकी फिर स्पीड जो है उस स्पीड उसकी जो शेप ऑफ द कूलिंग टावर है उससे वो बढ़ती जाती है। सो बेसिकली नेचुरल ड्राफ्ट में एक ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये एक सिंगल, ये आप देख रहे हैं, दिस इज अ नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर, एक सिंगल, दिस इज ओनली प्लेस्ड सिंगल, यानी आपके पास अकेला ही एक यूनिट होता है। ठीक है जी, जिसमें आपके पास बहुत और बड़े साइज का होता है। इसमें आपके पास क्या है, यू हैव टू व्हेन यू हैव टू हैव हाई फ्लो रेट्स। ठीक है, इसका साइज अगर हम देख लें तो ये अराउंड 500 फीट 400 फीट 500 फीट तक इसकी हाइट होती है और 400 फीट इन डायमीटर होता है बेस पे, और ऊपर जाता है तो इसका डायमीटर कम होता जाता है। और ये नेचुरल ड्राफ्ट कब यूज होता है, जो आपके पास जो है वो यू हैव टू फ्लो रेट्स अबव 200,000 गैलन्स पर मिनट जो है अपने फ्लो रेट को, यानी हाई फ्लो रेट्स पे के लिए ये आपको नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर सूट करता है। ठीक है जी। तो ज़्यादातर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स पे या बड़े पावर प्लांट्स पे एक ही ये नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर लगा होता है, और ये रीइंफोर्स्ड कंक्रीट का बना होता है, वेरिंग फ्रॉम 5 to 12 इंच थिकनेस होती है उसकी, जो वो उसकी जो क्या लें कि वॉल की। क्वेश्चन किसका है आपका यहाँ पे, लेट मी सी कि किसका क्वेश्चन है। जी आपने रेज हैंड किया है, ये 2017 232 बैंक, आपको मैंने अनम्यूट किया है, क्वेश्चन है आपका। सर स्लाइड्स भी शो नहीं हो रही हमें तो। ये स्लाइड्स अब मैंने शेयर तो किए हैं आपके साथ, जब आपने स्लाइड शो किया ना उसमें मेरे ख्याल शायद नहीं शेयर होती है, मैंने वैसे वापस नॉर्मल मोड में जिस तरह पीपीटी ओपन होती है उस पर किया, उस पर आपके साथ शेयर नहीं हो रही स्लाइड्स। सर वो ना दूसरी तीसरी स्लाइड पे रुका हुआ है आगे, आप आगे ही चले गए हैं। वो फिर आपकी इंटरनेट स्पीड का होगा इशू। सर वो इंटर बच्चों के और भी मैसेज आ रहे हैं ना, उनका भी यही इशू आ रहा है। ये ना आप मैसेज देखें ना, उसमें वो कन्वर्सेशन में ना बच्चे बता रहे हैं सारे, मतलब स्लाइड शो नहीं हो रही हमें। कुछ बच्चों का इशू आ रहा है, कुछ हाँ का नहीं आ वो कुछ कह रहे हैं, तो वही आपकी स्पीड के हवाले से होगा ना मसला। रहा। सर एक क्वेश्चन चले है कि जी जी। आप बताया कि ना एक मतलब जो एयर है उसका टेम्परेचर जो होता है, मतलब उसकी एक सर्टेन टेम्परेचर पे उसकी लिमिट होती है कि इतने वो जो है ना वो उसके अंदर जो वाटर वेपर्स हैं वो अब्जॉर्ब कर सकते हैं। ह्यूमिडिटी की तो लिमिट होती है, ह्यूमिडिटी यानी उसकी जो परसेंट सेचुरेशन है। जी सर, तो सर जब वो मतलब हॉट वाटर के साथ वो इंटरेक्ट करेगी उसका टेम्परेचर तो बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ने से उसकी वो फिर वो जो ह्यूमिडिटी है, परसेंटेज सेचुरेशन ह्यूमिडिटी है, वो भी मतलब फिर उसका वो भी इंक्रीज कर जाएगी कि वो कितने परसेंट उसमें ना मतलब मैक्सिमम वेपर्स आ सकते हैं, वो भी चेंज हो जाएगा। जी ऑफ कोर्स, क्योंकि आपके पास एक जब आप इसकी कैलकुलेशन करते हैं कि बॉटम पे भी आपके पास आप देखते हैं टेम्परेचर क्या है और ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है, और जो है आपके पास ह्यूमिडिटी क्या है, इंथैल्पी क्या है, फिर टॉप ऑफ कॉलम पे भी देखते हैं टेम्परेचर क्या है, जो है वेट बल्ब, क्योंकि टॉप पे वो वेट होकर निकलती है, उसके अंदर मॉइस्चर आ जाता है मजीद, और वो उस वेट बल्ब टेम्परेचर आप नॉर्मली टॉप पे देखते हैं, और उसका जो है आप जो है ना फिर उस पर आप ह्यूमिडिटी भी देखते हैं कि क्या आपके पास ह्यूमिडिटी उस लेवल पे है, तो ऑफ कोर्स बड़ी होती है। तो मेन तो हमारा फंक्शन तो है एयर वाटर, जो मेन फंक्शन है वाटर को कूल डाउन करना है, यानी वाटर का आपके पास टेम्परेचर आ रहा है 120 फ़ारेनहाइट है, तो आपने उसे कम करके 100 या जितना आपकी रिक्वायरमेंट है 95 उस पर लेकर आना होता है। तो सर बेसिकली तो यू हैव टू यही कूल डाउन द ये वाटर। है कि मतलब जब एयर एंटर होगी बॉटम से और जब वो टॉप से निकलेगी उसको उसका टेम्परेचर इंक्रीज कर चुका होगा। हाँ जी, मोर उसकी जो है
डिफरेंट आगे एस्पेक्ट्स हैं। एक तो आप मेन फंक्शन है कि आपने वाटर कूल करना है, तो जी इसमें सर। एयर भी, एयर का टेम्परेचर थोड़ा सा राइज करेगा आपके पास, क्योंकि उसके अंदर ऑफ कोर्स वेपर्स आ रहे हैं, लेटेंट हीट अब उसके अंदर ट्रांसफर हो रही है, तो एयर का जी टेम्परेचर भी बढ़ेगा आपके पास, जो उसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर है। लेकिन वो मॉइस्चर की वजह से उसका जो जो वेट बल्ब टेम्परेचर शो हो रहा होगा, वो वेट बल्ब टेम्परेचर होगा, और वेट बल्ब टेम्परेचर हमेशा ड्राई बल्ब टेम्परेचर से कम होता है। जी सर। ठीक है जी, तो ये उसमें आपके पास होगा, ये चीज़ें आगे हम देखिए इसमें हम फंक्शन देखें, इसमें हम वाटर कूलिंग गैस हीटिंग कर सकते हैं, वाटर कूलिंग और गैस भी कूलिंग हो सकती है, दोनों प्रोसेस हो सकते हैं इसमें आपके पास। फिर वाटर कूलिंग गैस हीटिंग एंड ह्यूमिडिफिकेशन, वाटर कूलिंग गैस हीटिंग डी, ये इसमें जो है ना आपके पास मुख्तलिफ फंक्शंस किए जा सकते हैं, वो आगे हम इसकी तो ये ना ज्योमेट्री सर चार्ट मतलब में। जैसे जैसे वो ना पास करेगी वाटर में से, तो उसकी जो ह्यूमिडिटी है वो इंक्रीज करेगी, तो टेम्परेचर डिक्रीज होता है तो ह्यूमिडिटी इंक्रीज होती है। जी जी, टेम्परेचर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो ह्यूमिडिटी बढ़ती है आपके पास, रिलेटिव ह्यूमिडिटी जी लोअर सर। टेम्परेचर। जी सर। अच्छा, एक नेचुरल ड्राफ्ट कूलिंग टावर है जी, या आप नेचुरल जो है कि इसकी क्या है, ऑफ कोर्स एक सिंगल टावर होता है हमेशा, और ये इसकी अराउंड 5 फीट 500 फीट हाइट है और 400 फीट डायमीटर, और हाई फ्लो रेट्स के लिए यूज होता है। और ठीक है जी, ये आप इसकी फर्दर फिगर देख सकते हैं, ये इस तरह आपके पास स्लाइड 7 में अब आ गया हूँ। इसमें ये आपके पास बेसिकली क्या होता है, पंप किया जाता है वाटर को, ये वाटर इनलेट आ रहा है आपके पास, ठीक है जी, वार्म वाटर इनलेट है, ये ऊपर से जाके स्प्रिंकल किया जाता है फ्रॉम द टॉप, और एयर के लिए कोई कंप्रेस, यानी कोई आपने ऑफ कोर्स जो कोई ब्लोअर या कोई कंप्रेसर या फैन वगैरह नहीं लगाया होता, इसमें एयर जो है वो बॉटम से, ऑफ कोर्स एयर तो ऑलरेडी उधर मौजूद है जो, लेकिन वो आपके पास जो जो वो लेस डेंस होती जाती है आपके पास, वो अपवर्ड मूव करती जाती है, और अपवर्ड फिर उसका एक तो ये जो शेप की वजह से वो मजीद उसका एक वेलोसिटी जनरेट होती है, और वो फिर ऊपर से बाहर निकलती है। ये बेसिकली ये वाटर वेपर्स के साथ एयर जो है वो बाहर निकल रही होती है, जो पर आप ये क्या देख रहे हैं ऊपर, स्मोक टाइप जो भी है ऊपर एग्जिट। सो देन वाटर इज अगेन जो है ना वो रिसाइकल्ड इन दैट। ठीक है जी, और ये मेकअप वाटर ये आता है नियर बाय लेक से, मेकअप वाटर भी लिया जाता है, ताकि जो वाटर का हमारा एयर के अंदर लॉस हो रहा है वो उससे जो है वो, क्योंकि हमें अभी आगे एनर्जी कैलकुलेशन में हमें फ्लो रेट को मेंटेन रखना है, तो यू हैव टू मेक अप द वाटर लॉस आल्सो देयर। ठीक है जी, सो ये आप देख सकते हैं, ये भी कुछ स्मॉल टाइप्स नेचुरल ड्राफ्ट टावर्स इन एक्शन है। ठीक है, ये भी कह लें कि नेचुरली फिनोमिना इसमें हो रहा है, लेकिन ये मल्टीपल लगे हुए हैं, लेकिन इनका साइज स्मॉल है। अगर आप एक बना दें बिग साइज का, तो डेट विल बी द सेम जो मैंने आपको पहले बताया है, इसमें फिनोमिना इज द सेम वन। अच्छा जी, अब आ जाते हैं मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर में। मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स में ये मस्ट मोर वाइडली यूज किए जाते हैं। इसकी एक एप्लीकेशन, अगर आप ये इतिहाद केमिकल्स के आगे से गुजरे उधर भी जस्ट एंट्रेंस पे यू कैन सी दैट मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स आर प्लेस्ड देयर, और इवन कि आप जब इंडस्ट्री में मुख्तलिफ इंडस्ट्री विजिट किए होंगे, वहाँ पे भी आपके पास मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स लगे होते हैं। अब इसमें और नेचुरल में फ़र्क क्या है कि इसमें सिर्फ आपको एयर के फ्लो करवाने के लिए जो है, यू डोंट नीड एनी, यू नेचुरल की बजाय आपको फैन या ब्लोअर्स लगे होते हैं जिसके साथ आप एयर को फ्लो करवाते हैं, और इसका डायमीटर फ्रॉम द कॉलम, जो भी कॉलम है उसका सेम डायमीटर है फ्रॉम द टॉप टू बॉटम। वो ये नहीं कि जिस तरह नेचुरल ड्राफ्ट में बॉटम में डायमीटर ज़्यादा था, टॉप पे जाते हुए डायमीटर कम है। और ये लो फ्लो रेट्स के लिए नॉर्मल स्मॉल यानी मीडियम स्केल इंडस्ट्री में आपके पास जो है ना यही लगे होते हैं, जो आपके पास मीडियम जो है हीट ट्रांसफर रिक्वायरमेंट्स जहाँ पे आपके पास हैं, जिससे आपने उस वाटर को कूल डाउन करना है बेसिकली। सो दे यूटिलाइज लार्ज फैंस टू फोर्स द एयर थ्रू सर्कुलेशन थ्रू द वाटर। ठीक है जी, और वाटर फॉल बाकी फिनोमेना सेम है, वाटर फॉल्स फ्रॉम द टॉप टू बॉटम वर्ड्स, एंड इनसाइड पैकिंग होती है फिल्स जिसे हम कहते हैं, टू इंक्रीज द कॉन्टेक्ट टाइम, जिससे हम जो है मास ट्रांसफ़र को बढ़ा सकें, और maximizing heat transfer and the contact between the two streams. Or mechanical draft offer controls of cooling rates in the fan diameter and speed of operation. ठीक है जी,
These towers often contain several areas, each with their own fan called cells. अच्छा जी, ये टिपिकल आपके पास एक इसका फिगर है जिसे आप यू कैन अंडरस्टैंड मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स. सो ऑफ कोर्स प्लांट हीट एक्सचेंजर्स है, कंडेंसर जहाँ से आपके पास हॉट वाटर है उसको आपने कूल डाउन करना है, और ये एयर आप क्रॉस क्रॉस फ्लो करवा रहे हैं. इसमें क्रॉस फ्लो भी है और काउंटर फ्लो भी है, वो दो आगे स्कीम वो आगे हम देखते हैं. तो ये आपके पास इनसाइड जो है पैकिंग के ऊपर फैन लगा हुआ है जिससे एयर मूव होती है और एयर और टॉप से बाहर निकल जाती है आपके पास, और ये जो हॉट वाटर है दोबारा कोल्ड होके फिर इसको दोबारा पंप कर लेते हैं हीट एक्सचेंजर. सो दिस इज हाउ इट वर्क्स द मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स. सो इसमें दो किस्म के हैं, एक तो काउंटर फ्लो भी है और मैकेनिकल ड्राफ्ट क्रॉस फ्लो टावर भी है. उसमें ये सिंपल ये है कि आपके पास एयर और जो वाटर है उसका कांटेक्ट किस जो है ना वो पोजीशन पे हो रहा है. अब ये फिल्स अगर आप इस तरह लगा देंगे, वाटर ऊपर से आ रहा है, एयर नीचे से ऊपर जा रही है, ये काउंटर फ्लो टावर कहलाएगा. ठीक है, दोनों केसेस में एयर हम साइड से ही दे रहे हैं, लेकिन फिल्स जो हैं आपके पास जो फिल्स पैकिंग्स जो जिसे हम कहते हैं, वो आपके पास जो है वो जिस उनकी जो पोजीशन है वो आपके पास डिटरमाइन करती है कि किस तरह जो है ना आपके पास ये जो है वो काउंटर फ्लो होगा या क्रॉस फ्लो टावर होगा. और इधर आपके पास ये वाटर हम फ्लो करवा रहे हैं टॉप से, लेकिन और ये फिल्स जो है वो आपके पास पैरेलल लगी हुई हैं. ठीक है जी. और यहाँ से एयर फ्लो होगा तो ये आपके पास क्रॉस फ्लो टावर पोजीशन हो सकती है. दोनों के डिफरेंट यूजेज हैं, वो मैं आपके साथ फाइल शेयर करूंगा कि आपके पास किस केस में फ्लो रेट ज़्यादा हो तो कौन सा यूज़ करना है, कम हो तो कौन सा यूज़ करना है, एंड सो ऑन. दोनों का पर्पस तो सेम है, यू हैव टू कूल डाउन द कंडेंसर वाटर. अच्छा, पैकिंग में दो तरह की हैं. उसमें स्प्लैश टाइप फिल्स हैं, वी शेप पैकिंग है जिसमें पीवीसी की बनी होती है, पॉलीमेरिक पॉलीमर पॉलीविनाइल क्लोराइड बेस्ड मटेरियल होता है. इसमें ये यूज़ की जाती है यूजुअली फॉर क्रॉस फ्लो टावर्स. और प्रेशर ड्रॉप इधर लो होता है बिकॉज एयर फ्लो इज पैरेलल टू बार्स, यानी इसमें प्रेशर ड्रॉप लो होता है. ओपन स्ट्रक्चर की वजह से इसमें इंस्पेक्शन और क्लीनिंग ईजी होती है और इट्स नॉट सुटेबल फॉर काउंटर फ्लो टावर्स. ठीक है जी. सेलुलर फिल्म जो है फिल्म टाइप पैकिंग जिसमें कोरुगेटेड शीट ऑफ प्लास्टिक आ जाती हैं, और ये आपके पास मोर मास ट्रांसफर पर यूनिट वॉल्यूम देन स्प्लैश टाइप फिल्म, और ये यूज़ की जाती है ज़्यादातर काउंटर फ्लो टावर्स के लिए. ठीक है जी. हेयर यू कैन सी द टाइप्स ऑफ पैकिंग्स, जो पैकिंग्स होती हैं और इसके अंदर जो है वो इनको हम पैक इनके जरिए कॉन्टैक्ट को बढ़ाया जाता है बिटवीन द एयर एंड वाटर. अच्छा, ये आप देख सकते हैं दीज आर द मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स हैं जो आपके पास सीरीज में लगे होते हैं. नॉर्मली अगर आप यू हैव नॉट डीलिंग विद द, अब इसका फ़ायदा ये है कि नेचुरल ड्राफ्ट में आपके पास कंट्रोल करना एयर के फ्लो को दैट्स डिफ़िकल्ट, बट हेयर यू कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ द, इधर मैकेनिकल ड्राफ्ट कूलिंग टावर्स में यू कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ द एयर, और उसके जो फैन की जो कह लें कि उसकी स्पीड से और उसकी जो सारी जो इलेक्ट्रिकल पावर से सप्लाई से आप यू कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ द एयर, तो उससे आप प्रोसेस को कंट्रोल कर सकते हैं मोर एफिशिएंटली. सो बेसिकली ये आपके पास भी दो इन देखें पैरेलल लगे हुए हैं, सीरीज में ऐसे लगे हुए हैं. एक में एक जो है वो अंडर ऑपरेशन होता है नॉर्मली, दूसरा जो है वो अंडर कोई मेंटेनेंस या जो भी उसकी अपना है उसको उसके अंदर होता है आपके पास. So this is, you can see the moist air is going out from this uh, uh, mechanical draft towers. अच्छा, मैकेनिकल ड्राफ्ट में आगे दो है, एक तो फोर्स ड्राफ्ट है और एक इंड्यूस्ड ड्राफ्ट है. ठीक है जी. इसमें फ़र्क क्या आपके पास, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं. फोर्स इंड्यूस्ड ड्राफ्ट जैसे मैंने बताया कि उसमें आपके पास जो फैन और उसकी अरेंजमेंट है वो टॉप ऑफ द यानी कॉलम है, यानी एग्जिट जहाँ पे एयर एग्जिट करती है, इंड्यूस्ड ड्राफ्ट है. ठीक है जी. और विद द फैन एट डिस्चार्ज विच पुल्स एयर थ्रू द टावर, ये इंड्यूस्ड ड्राफ्ट है. और द फैन इंड्यूसेस हॉट मॉइस्ट एयर आउट ऑफ द डिस्चार्ज. यहाँ पे आपके पास इसका मतलब है एंटरिंग जो स्पीड लो होगी क्योंकि फैन एग्जिट पे लगा हुआ है, और इससे क्या होगा, द
this produces low entering and high exiting air velocities. उससे क्या होगा, आपके पास रिसाइकल सर्कुलेशन करना मुख्तलिफ होगी और एयर फ्लो बैक्स एंड इनटू द एयर इनटेक। ठीक है जी। सो दिस फैन फिल अरेंजमेंट इज आल्सो नोन एज ड्रॉ थ्रू, इसे हम ड्रॉ थ्रू भी कहते हैं। ये इसका एक काउंटर जो है वो फ्लो स्कीम है, सॉरी क्रॉस फ्लो स्कीम है ऑन द लेफ्ट साइड। ठीक है जी। और राइट साइड पे इंड्यूस डॉट सिंगल फ्लो क्रॉस, ये दोनों क्रॉस फ्लो टावर्स हैं जिसके आपके पास फिल टॉप से वाटर आ रहा है और साइड से एयर आ रही है। फिल जो है वो उनके कह लें परपेंडिकुलर है एंड सो इट्स क्रॉस फ्लो। तो आपके पास यहाँ से एयर जो है वो बाहर एग्जिट हो जाएगी। ठीक है। ऑफ कोर्स वाटर तो कूल डाउन होगा, एयर का टेम्परेचर कुछ बढ़ेगा आपके पास उसके अंदर। ठीक है जी। टेम्परेचर बढ़ने से आपको पता है उसके अंदर सैचुरेशन कैपेसिटी है वो भी बढ़ती है, तो वो उसके अंदर ह्यूमिडिटी अब्जॉर्बेंस जो है ना वो ज़्यादा होगी। सो अल्टीमेटली लेकिन जो बाहर, अच्छा एक इसका ड्रॉबैक है कि कूलिंग टावर में जो एयर बाहर निकल रही होती है मॉइस्ट एयर होती है, और जो कूलिंग टावर के इर्द गिर्द जो भी आपके पास अकोमोडेशन या रेजिडेंसीज होती हैं, जब अगर उधर हवा चले तो बाकायदा उनके जो बाहर जो भी वो कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं बैठ के, तो दे विल फील दैट कि आपके पास वो ऊपर वाटर जो है वो आ रहा है। सो दिस इज काइंड ऑफ a drawback of having the residences near the cooling tower. अच्छा फोर्स ड्राफ्ट में जो है आपके पास क्लास ये है कि इसमें जो फैन होता है या सेंट्रीफ्यूगल फैन वो प्लेस्ड किया जाता है एयर की एंट्रेंस पे रादर देन द एग्जिट। ये इनमें डिफरेंस है इंड्यूस ड्राफ्ट और फोर्स ड्राफ्ट में। और ये ज़्यादातर सूटेबल है काउंटर फ्लो के लिए क्योंकि टॉप से वाटर स्प्रे हो रहा है, इनसाइड वो है पैकिंग एंड एयर इज फ्लोन फ्रॉम द बॉटम, और काउंटर फ्लो करके एयर जो है ना टॉप से एग्जिट हो जाएगी। ठीक है। इस केस में आपके पास क्या क्रिएटिंग हाई जो फैन फोर्सेस एयर इनटू द टावर, जो कि बॉटम पे लगा होता है जो फैन, और हेयर यू हैव क्रिएटिंग हाई एंटरिंग एंड लो एग्जिटिंग वेलोसिटीज। सो लो एग्जिटिंग वेलोसिटी से क्या होता है, इसमें अगर आपके पास एयर सैचुरेट नहीं ना हुई तो आप उसे दोबारा रिसाइकल भी कर सकते हैं एयर को, अगर आप उसे लेट्स से एक क्लोज चैम्बर में कंटेन करके उसे दोबारा रिसाइकल भी कर सकते हैं इफ़ इट्स नॉट, क्योंकि जितनी एयर उसकी परसेंट सैचुरेशन कम होगी उतनी ज़्यादा प्रोसेस एफिशिएंट होगा। जितनी वो ज़्यादा पहले ही ह्यूमिडिफाई एयर होगी तो आपके पास जो है वो जो है वो you will have to have more work done on that. So this is why के जो colder regions हैं वहाँ पे cooling towers का जो ऑपरेशन है काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है due to the presence of high humid air जो है वो in the atmosphere। ठीक है जी। सो ये आपके पास मैंने बताया कि फैन इज मोर ससेप्टेड टू कॉम्प्लिकेशंस ड्यू टू फ्रीजिंग कंडीशंस। और इसका और डिसएडवांटेज क्या है कि आपके पास फोर्स ड्राफ्ट टिपिकली रिक्वायर्स मोर मोटर हॉर्स पावर देन एन इक्विवेलेंट इंड्यूस्ड ड्राफ्ट डिज़ाइन। ठीक है जी। लेकिन इसके बेनिफिट्स क्या है कि द फोर्स ड्राफ्ट बेनिफिट इज इट्स एबिलिटी टू वर्क विद हाई स्टैटिक प्रेशर, यानी कि आपके पास बिल्कुल एयर जो है वो स्टिल है तो उसमें इट कैन उधर उधर इसको मूव करवा यूज़ किया जा सकता है। ठीक है जी। और ये दे कैन बी इंस्टॉल्ड इन मोर कन्फाइंड स्पेसेस एंड इवन सम इंडोर सिचुएशंस। इसे हम ब्लो थ्रू भी कहते हैं। जो मैकेनिकली ड्राफ्ट इंड्यूस्ड ड्राफ्ट थे उनको हम ड्रा थ्रू भी कहते हैं, और फोर्स ड्राफ्ट जो है मैकेनिकली फोर्स ड्राफ्ट जो है आपके पास कूलिंग टावर्स में हम ब्लो थ्रू भी कहते हैं। अच्छा जी, अब थोड़ा सा कंपोनेंट्स डिस्कस कर लेते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ कूलिंग टावर में आपके पास एक कंडेंसर पंप है और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, कूलिंग लूप सिस्टम है, हीट ट्रांसफर मीडिया है, कूलिंग टावर फैन सिस्टम है, एंड वी हैव ड्रिफ्ट एलिमिनेटर्स। ठीक है जी। सो कंडेंसर पंप एंड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में आपके पास क्या है, यू हैव द हॉट वाटर फ्रॉम द चिल्ड वाटर सिस्टम, यानी आपने जैसे मैंने बताया कि कंडेंसर में स्टीम को जब कंडेंस करते हैं तो उसकी हीट से जो वाटर हम जो यूज़ करते हैं उसको कूल डाउन करने के लिए वो हीट अप हो जाता है, उसको फिर दोबारा कूल डाउन करके रिसाइकिल करने के लिए वी हैव टू सेंड इट टू द कूलिंग टावर। ठीक है जी। सो बेसिकली यहाँ पे वो जो वाटर आता है हॉट वाटर है उसको हम डिलीवर करते हैं, यानी ये जो सारा कंडेंसर पंप उसको ऑफ कोर्स पंप के जरिए मूव करवाएंगे और उसको फ्रॉम द टॉप ऑफ द कूलिंग टावर तक लेके जाएंगे और नीचे उसको स्प्रिंकल करवाएंगे। ठीक है जी। और उसको फिर थ्रू नोजल्स इट्स बीन स्प्रेड एवरीवेयर, ताकि जो है वो जो हमारे पास सारा एरिया कवर हो फॉर द प्रोसेस ऑफ साइमल्टेनियस हीट एंड मास ट्रांसफर। ठीक है जी।
So they utilize pressurized pipings और वाटर डिस्ट्रीब्यूशन बेसिन एंड फीड द नोजल्स बाय ग्रेविटी। ये दो डिफरेंट स्कीम्स होती हैं। उसके बाद कूलिंग लूप सिस्टम है। द कोल्ड वाटर कलेक्शन बेसिन एट द बेस ऑफ द टावर है। गैदर्स कूल, जब वाटर उससे होके कूलिंग टावर से निकल के बाहर आता है तो आपके पास वहाँ पे एक बेसिन में कलेक्ट किया जाता है और आफ्टर पासिंग थ्रू द हीट ट्रांसफर मीडिया एंड देन इट्स पम्प्ड बैक टू द complete the cooling water loop, pumped back to the condenser to complete the cooling water loop. अच्छा, उसके बाद क्लास आपके पास क्या हीट ट्रांसफर मीडिया है। हीट ट्रांसफर मीडिया में आपके पास जो पैकिंग्स हैं, जो फिल्स हैं, ये दे आर कॉल्ड द हीट ट्रांसफर मीडियाज। और वो मैंने आपको बताया कि वो प्लास्टिक बेस्ड मटेरियल की बनी होती हैं। उसमें वी शेप्ड भी हैं आपके पास और स्प्लैश टाइप फिल्म जिसे कहते हैं, या आपके पास थिन कॉरुगेटेड, जिस तरह वो आप देखते हैं ना अपना जिग जैग दत्तों के अंदर होती कॉरुगेशन, उस तरह की शीट्स जो है ना वो प्लास्टिक शीट्स भी ली जाती हैं। और उनको ग्रिड पैटर्न पे अरेंज किया जाता है विद इन द कॉलम, ताकि वो है हम उसमें जो कांटेक्ट है बिटवीन द टू स्ट्रीम्स वाटर एंड द गैस वो बढ़ाया जा सके। और ये एक अदर कंपोनेंट है जो कि नेचुरल ड्राफ्ट में नहीं होता बट मैकेनिकल ड्राफ्ट में कूलिंग टावर में होता है, दैट इज द कूलिंग टावर फैन सिस्टम। ठीक है जी। सो उसमें क्या एक कूलिंग टावर फैन सिस्टम है, जैसे हमने बताया कि द एयर फ्लो इज जनरेटेड बाय द फैंस पावर्ड बाय इलेक्ट्रिक मोटर्स, और कूलिंग टावर फैन साइज एंड एयर फ्लोज रेट्स आर सेलेक्टेड फॉर द डिजायर्ड कूलिंग एट द डिजायर्ड कंडीशंस ऑफ हॉट वाटर। सो आपके पास अगर आपसे कहा जाए कि आपको कूलिंग टावर डिज़ाइन करना है, तो आपने सबसे पहले उधर देखना है कि हॉट वाटर का क्या कंडीशंस है, टेम्परेचर, फ्लो रेट्स क्या है, कोल्ड वाटर किस किस हद तक चाहिए, फिर वेट बल्ब एयर टेम्परेचर क्या है आपके पास, ड्राई बल्ब टेम्परेचर क्या है, एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या हैं, फिर उसके मुताबिक आप जो है ना वो उसमें बताएं कि नेचुरल ड्राफ्ट यहाँ बेहतर रहेगा, फोर्स ड्राफ्ट बेहतर रहेगा, क्योंकि देन यू कैन ऑफ कोर्स कंट्रोल द कंडीशंस इन द फोर्स ड्राफ्ट। ठीक है जी। सो उसका जो फैन टाइप्स होते हैं वो प्रोपेलर टाइप्स हैं और स्क्विरल केज ब्लोअर्स, ये नॉर्मल आपने फ्लूइड फ्लो में आई थिंक डिफरेंट फैंस और उसमें कवर किए होंगे। और ठीक है जी, स्मॉल फैंस उनको आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं ड्राइविंग मोटर के साथ। और इसके अलावा आप उसकी थोड़ी सी एक कह लें कि इलेक्ट्रिक और मैकेनिकल चीज़ें आ गई हैं, यू कैन गो थ्रू दैट। अच्छा जी, इसके बाद एक चीज़ है हमारे पास ड्रिफ्ट एलिमिनेटर्स। ड्रिफ्ट एलिमिनेटर्स, ड्रिफ्ट कहते हैं वाटर वेपर्स को बेसिकली। तो यानी जो टॉप ऑफ, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इसका एक ड्रॉबैक जो नियर बाय जो पॉपुलेशन है जो कूलिंग टावर के रहती है, उनको ऑफन ये मसला रहता है कि जब हवा चलती है तो वो जो वाटर वेपर्स हवा के साथ बाहर निकल रहे हैं तो वो उनके लेट्स से वो बाहर बैठे हुए हैं अपना कोई न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कोई बुक पढ़ रहे हैं, वो अक्सर दे विल फील द जो वाटर वेपर्स उनके ऊपर आके गिरते हैं। सो इसके लिए क्या किया गया है, ड्रिफ्ट एलिमिनेटर किया गया है, जिससे और लॉस ऑफ वाटर भी इससे सेव किया जाता है कि आपके पास बिफोर द डिस्चार्ज ऑफ द एयर आपने कुछ ऑब्जॉर्बिंग सॉलिड मटेरियल लाइक से कोई भी फोम टाइप मटेरियल ले लें जो सिंपल आप जो उधर से एयर पास हो जाए लेकिन वाटर वेपर्स जो है ना वो उसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाए, तो उसे हम कहते हैं ड्रिफ्ट एलिमिनेटर्स। तो ये बेसिकली So, जैसे मैंने बताया कि कूलिंग एयर मूव्स थ्रू द फिल, स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ कूलिंग वाटर बिकम एंट्रेन्ड एंड कैन एग्जिट द कूलिंग टावर्स। ठीक है जी। और ये डिवाइसेस कॉल्ड ड्रिफ्ट एलिमिनेटर्स आर यूज्ड टू रिमूव कैरी ओवर वाटर ड्रॉपलेट्स जो है ना आपके पास। इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि कूलिंग टावर ड्रिफ्ट बिकम्स अनोयंस when the droplets falls on the people and surface is downwind from the cooling tower। ठीक है जी। जो एफिशिएंट ड्रिफ्ट एलिमिनेटर्स हैं वो दे कैन रिमूव वर्चुअली ऑल ऑफ द एंट्रेन्ड कूलिंग वाटर ड्रॉपलेट्स फ्रॉम द एयर स्ट्रीम। अच्छा, यहाँ पे दो तीन डेफिनेशन हैं जो आगे आप यू मस्ट नो देम, क्योंकि ये आगे न्यूमेरिकल्स में अप्रोच और रेंज की फॉर्म में ही आपको दिया होगा। और टेम्परेचर्स जहाँ नहीं भी, अगर फर्ज करें एक टेम्परेचर बता दिया और अप्रोच बता दी है, रेंज बता दी, तो आप सबके टेम्परेचर जो है ना वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है जी। सो अप्रोच बेसिकली क्या है, अप्रोच इज द डिफरेंस इन डिस्चार्ज टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड द वेट बल्ब टेम्परेचर इज नोन एज अप्रोच।
और उसे कहते हैं यानी अब यहाँ पे मैं एक्चुअली आपको थोड़ा सा बता दूं। आई थिंक ये आप सबको नज़र आ रहा है। मैं आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे जी क्लास बेसिकली आपके पास ये इस तरह होता है। ये आपके पास टॉप से वाटर आ रहा है एंड देन यू हैव बॉटम से जो है वो वाटर एग्जिट हो रहा है। ठीक है जी। और आपके पास जो है वो देन यू हैव एयर एंटरिंग फ्रॉम द बॉटम ऑन दिस साइड और एयर जो है आपके पास एग्जिट हो रहा है लाइक दिस। ठीक है जी। सो आपके पास लेट मी शो यू कि यहाँ पे जो आपके पास ये है ये वाटर इन है। ठीक है जी। और आपके पास यहाँ पे नीचे जो है वाटर आउट होता है। अगर आप इसको देखें सिमिलरली आपके पास जो यहाँ पे एयर एग्जिट है। ठीक है जी। और आपके पास जो है वो यहाँ पे आपके पास एयर इनलेट है। ठीक है जी। सो ये आपके पास एक काइंड ऑफ इसमें इस तरह पैकिंग होती है। अब नॉर्मली आपको क्या किया जाता है वाटर का इनलेट टेम्परेचर दिया जाता है। अब आपने वाटर को लेट से वाटर को कूल डाउन करना है ना आपके पास लेट से 120 डिग्री सेल्सियस पे है। ठीक है जी। जस्ट वी कैन टू मेक यू अंडरस्टैंड। और आपने आपका फंक्शन बेसिकली ये है कि आपने वाटर को यहाँ से लेट से 90 डिग्री या जिस भी डिग्री टेम्परेचर पे लेकर आना है। ठीक है। तो आप ये इसके जरिए कर सकते हैं। अब बेसिकली जो डिफरेंस इन डिस्चार्ज टेम्परेचर ऑफ द वाटर एंड द वेट बल्ब टेम्परेचर ऑफ इज नोन एज द अप्रोच। अब वेट बल्ब टेम्परेचर बेसिकली एयर का होता है। एयर का आपके पास यहाँ पे होगा ड्राई बल्ब टेम्परेचर। यानी ड्राई बल्ब टेम्परेचर। ठीक है। और आपके पास यहाँ पे उसका वेट बल्ब टेम्परेचर। ठीक है जी। बेसिकली ये आपके पास नॉर्मली जो इनलेट एयर होगी ये ड्राई जो है वो ड्राई होगी तो उसका ड्राई बल्ब टेम्परेचर होगा। लेकिन जो एग्जिट एयर होगी बेसिकली उसके अंदर मॉइस्चर आ जाएगा। कुछ ना कुछ मॉइस्चर पहले भी है लेकिन जो हमें वेट बल्ब टेम्परेचर गिवन होता है नॉर्मली वो आपके पास यहाँ पे TW वो यू विल से दैट कि वो एग्जिट टेम्परेचर का है। लेकिन वो बेसिकली वेट टेम्परेचर को शो कर रहा है वेट बल्ब टेम्परेचर को। सो इससे अप्रोच कहते हैं। ये आपके पास रेंज इसकी होती है 3 to 8 डिग्री सेल्सियस या 5 to 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी। और रेंज क्या आता है चेंज इन वाटर टेम्परेचर फ्रॉम इनलेट टू द एग्जिट इज नोन एज रेंज। और इसकी वैल्यूज होती है 10 to 30 फ़ारेनहाइट। ठीक है जी। इसको बेशक आप जो है वो फ़ारेनहाइट में ले आए वो तो आप यूनिट चेंज कर सकते हैं। सो ये मैं आपको मिसाल देने के लिए कहा था कि आप इसकी रेंज जो है रेंज बेसिकली क्या अप्रोच क्या है डिफरेंस इन द वाट डिफरेंस इन डिस्चार्ज टेम्परेचर ऑफ वाटर। ठीक है जी। यानी अगर मैं यहाँ पे आपको कहूँ अगर आप इसको फाइंड आउट करना चाहें कि अप्रोच क्या है अप्रोच अप्रोच इज डिफरेंट इन द डिस्चार्ज टेम्परेचर ऑफ वाटर। यानी टी इसको आप जो है ना वो लेट्स से नॉर्मली यहाँ पे इस जो सारी जो ऊपर सिचुएशन है इसे हम ए कह सकते हैं। ठीक है जी। ये टॉप ऑफ द कॉलम जो है ना वो आपके पास है ए पॉइंट है। बॉटम ऑफ द कॉलम क्या है बी पॉइंट है। ठीक है जी। तो आप TB यानी ऑफ कोर्स बॉटम ऑफ द कॉलम डिस्चार्ज टेम्परेचर ऑफ वाटर जो होगा वाटर आउट एट पॉइंट बी होगा माइनस TW यानी वेट बल्ब टेम्परेचर। ये अप्रोच है। ठीक है जी। और रेंज बेसिकली क्या है आपके पास
रेंज जो है आपके पास है, रेंज इज द टी ए, यानी टेम्परेचर एट पॉइंट ए ऑफ वाटर माइनस टी बी। ठीक है, आई होप यू अंडरस्टैंड कि अप्रोच और रेंज बेसिकली क्या होता है। तो अप्रोच इज बेसिकली द डिफरेंस इन डिस्चार्ज टेम्परेचर ऑफ वाटर एंड द वेट बल्ब टेम्परेचर इज नोन एज अप्रोच। ठीक है जी, और इसकी जो लिमिट है वो 5 to 15 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होती है। यानी अगर आपके पास मैक्सिमम ये 90 है, तो वेट बल्ब टेम्परेचर वो आपके पास अराउंड 75 to 78 होगा। ठीक है, उससे मज़ीद आपके पास कम नहीं होगा। ठीक है जी, आपके पास यानी ये 5 to 15 फ़ारेनहाइट। और रेंज तो सिंपल है, जो आपने जो आपका कूलिंग लोड है, रेंज इज बेसिकली कूलिंग लोड कि आपने कितना कूल करना है। जैसे मैंने आपको बताया कि वो 10 to 30 फ़ारेनहाइट तक जो है वो कूलिंग टावर नॉर्मली कूल कर देता है आपके जो है वो कंडेंसर वाटर को। तो फॉर एग्जांपल अगर वाटर, मैं आपसे पूछूं कि वाटर वर कूल्ड फ्रॉम 95 to 85, यानी 95 से 85 फ़ारेनहाइट आ गया, और एक्सपोजर टू एयर विद वेट बल्ब टेम्परेचर जो है वो है 10 फ़ारेनहाइट। तो इसका मतलब है कि डिस्चार्ज टेम्परेचर 80 है ना, तो 80 माइनस 70 ये होगा आपकी अप्रोच हो जाएगी। तो अप्रोच क्या है 10 फ़ारेनहाइट, और रेंज जो है वो आपके पास क्या है 95 जो है, सॉरी 95 माइनस 80 वो 15 फ़ारेनहाइट है। ठीक है, सो आपको न्यूमेरिकल्स में ये अप्रोच रेंज का सिंपल है, ये ज़्यादातर हो सकता है आपको एक दे दिया जाए कि एंट्री टेम्परेचर ये है और अप्रोच और रेंज ये है, तो अब आप बाकी कंडीशंस निकालें और फिर वो आगे हम डिस्कस करेंगे। सो सिलेक्शन क्राइटेरिया ऑफ कूलिंग टावर्स क्या होते हैं आपके पास। कूलिंग टावर्स जो है उसके सिलेक्शन क्राइटेरिया ये है कि आप कंसल्ट विद मैन्युफैक्चरिंग कंसीडरिंग द फॉलोइंग फैक्टर्स, एवरेज और मैक्सिमम हीट ड्यूटीज क्या होंगी, रिक्वायर्ड टेम्परेचर रेंज क्या है, अवेलेबिलिटी एंड क्वालिटी ऑफ मेक ऑफ वाटर क्या है, लोकल वेदर कंडीशन जैसे मैंने आपको बताया था। तो वो आप देखते हुए एक कूलिंग टावर को डिज़ाइन करते हैं इन इन ए पर्टिकुलर प्रोसेस एंड उसको ऑपरेट करने के लिए। लास्ट जो है वो आपके पास ये एक हाँ जी, ये फिगर है बेसिकली, ये प्रोफाइल्स शो कर रही है आपकी बुक से ही है। ये मैं कोई यूनिट ऑपरेशंस की जो बुक है आपकी मैकेव एंड स्मिथ की, उससे है। उसमें टॉप ऑफ द कॉलम और बॉटम ऑफ द कॉलम में जो है ना वो दोनों साइड्स के प्रोफाइल्स को शो किया जा रहा है ऑन द केसेस ऑफ द देयर टेम्परेचर प्रोफाइल्स। फॉर एग्जांपल ये सी फिगर को अगर आप देखें, ये फिगर सी जो है टॉप ऑफ द कॉलम, अब टॉप ऑफ द कॉलम में जाहिर बात है हमने लिक्विड को कूल करना, तो लिक्विड का टेम्परेचर क्या है वो हाई है। तो आप टी एक्स देख सकते हैं, टी एक्स और वाई इधर ये सिंबल बेसिकली यूज किए जाते हैं लिक्विड को। ऑफ कोर्स ये तो पहले ही एक्स से नोट करते थे और वेपर्स या गैस साइड को वाई से नोट करते हैं। तो लिक्विड टेम्परेचर हाई है एट टॉप ऑफ द कॉलम, ये फिगर सी है। और अब ये आप देख सकते हैं ये इंटरफेस है जहाँ पे वो टेम्परेचर फिर कम होना शुरू हुआ है एट द इंटरफेस, और इंटरफेस के बाद हीट ट्रांसफर हो रही है थ्रू लिक्विड टू द गैस साइड। ये और गैस का टेम्परेचर उससे कम होगा। और ये टी डब्ल्यू है, इस बेसिकली आपके पास वेट बल्ब टेम्परेचर को शो करता है। ये ह्यूमिडिटी का ट्रेंड है कि ह्यूमिडिटी ऑफ कोर्स वाटर पे एट इंटरफेस और बल्क ऑफ द एयर बॉडी पे ह्यूमिडिटी फिर जाते जाते कम हो रही है। अच्छा, टॉप ऑफ द कॉलम में दो फिगर्स हैं, सॉरी बॉटम ऑफ द कॉलम में। बॉटम ऑफ कॉलम में एक तो देखें ना, लिक्विड का टेम्परेचर तो दोनों में कम हो रहा है, यानी हमारा फंक्शन क्या हो रहा है, लिक्विड तो कूलिंग हो रही है। टी एक्स पहले यहाँ पे था, फिर वो आपके पास मूव कर गया यहाँ पे। ठीक है जी, अगर आप देखें लेकिन सेकंड फिगर में क्या है कि एयर भी साथ गैस भी हीट अप हो रही है। ठीक है जी, जो फर्स्ट ए फिगर है उसमें एयर का टेम्परेचर जो है ना वो बॉटम पे क्या था, ज्यादा, यानी बॉटम ऑफ द कॉलम ए का टेम्परेचर ज्यादा, टी वाई आप देख सकते हैं। तो आपको हीट ट्रांसफर जो है ना वो इस तरह होगी। लेकिन टॉप पर जाते जाते आपके पास वो ये ट्रेंड, अब एयर का टेम्परेचर बॉटम पे ज्यादा है और टॉप पे जाते क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है जी, अब बॉट इससे क्या बना है, एयर भी क्या हो गई, कूल डाउन हो गई है। लेकिन सेकंड बी और सी में क्या है, एयर का टेम्परेचर कम है और टॉप पे जाते ज्यादा हो गया, इधर एयर भी हीट अप हो गई है आपके पास। ठीक है जी, तो ये डिफरेंट जो है ना वो दोनों, यानी बेसिकली एक वक्त पे इनमें से दो चीजें हो रही होंगी, ए और सी या बी और सी, क्योंकि सी टॉप ऑफ द कॉलम है और ए और बी में दो कंडीशन होती हैं बॉटम ऑफ द कॉलम में। तो बेसिकली आप लिक्विड कूलिंग कर रहे हैं और गैस हीटिंग कर रहे हैं। ठीक है, जिसमें आप
जो है ये अगर बी और सी को देखें तो उसमें लिक्विड कूलिंग है और गैस हीटिंग है, क्योंकि गैस का बॉटम में टेम्परेचर कम है और टॉप पे जाते हैं कम बढ़ जाता है। अगर आप बी और सी को देखें, लिक्विड कूलिंग, गैस हीटिंग। और अगर आप ए और सी को देखें तो उसमें लिक्विड कूलिंग है और गैस भी कूलिंग है, क्योंकि आपके पास गैस का बॉटम में टेम्परेचर ज़्यादा है और टॉप पे जाते थोड़ा कम हो जाता है, तो गैस की क्या हो रही है, कूलिंग हो रही है। तो ये दोनों जो है ना आपके पास कंडीशंस डेवलप हो सकती हैं आपके पास, डिपेंडिंग अपॉन द एनवायरनमेंट कंडीशंस, ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। ठीक है जी। अगर वो कम यानी को बहुत पहले ही ह्यूमिड है तो उसके अंदर और मॉइस्चर थोड़ा सा आएगा तो वो उस पर उसके टेम्परेचर पे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो पहले उसकी ह्यूमिडिटी बहुत कम है और उसमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो मॉइस्चर आया तो उसकी फिर इट कैन आल्सो इंक्रीज द टेम्परेचर अ बिट। तो दैट्स बेसिकली यू नीड टू अंडरस्टैंड। सो रेस्ट ऑफ इट इज एक्सप्लेन इन द बुक, होपफुली आपको क्लियर होगा। तो क्लास नेक्स्ट लेक्चर में हम इंशाल्लाह कूलिंग टावर डिज़ाइन के हवाले से इसकी जो कुछ डेरिवेशंस हैं वो देखेंगे और इंशाल्लाह प्रॉब्लम्स और एग्जांपल्स भी स्टार्ट कर लेंगे। टाइम कम है तो हम इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम थर्सडे को हमारी मीटिंग होगी अब दोबारा, तो उसमें हम जो है ना ये चीज़ें मज़ीद काफ़ी हद तक कवर करेंगे इंशाल्लाह। तो थैंक यू। इफ़ हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क। जी तैमूर, आपका क्वेश्चन है और एक अब्दुल वासी है, आपको मैंने अनम्यूट किया है, और जो है वो एक अली है। सर ये कूलिंग टावर के अंदर सर साइमल्टेनियस मैस ट्रांसफर और हीट ट्रांसफर हो रहा होता है गैस और एयर और वाटर के वाट दरमियान। जी जी तो सर ये जो मैस ट्रांसफर हो रहा होता है, इस मैस ट्रांसफर की वजह से ही ह्यूमिडिफिकेशन जोन सी है वो एयर ह्यूमिडिफाई हो रही होती है। जी जी तो हाँ जी। ये ये जो मैस ट्रांसफर हो रहा होता है ये कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से हो रहा होता है सर। हाँ जी, मैच ट्रांसफर आपके पास कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, यानी कि एयर के अंदर देखे ना, जैसे हमने पहले अब देखा था, एयर के अंदर एक ह्यूमिडिटी लेवल होता है जिससे वो अपने अंदर एक वाटर वेपर को अब्जॉर्ब करती है, उसकी कैपेसिटी है। जी 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 इसलिए जी। हम अनसेचुरेट अगर हम सेचुरेटेड गैस ले लेंगे हाँ तो 100% फिर ऑलरेडी तो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट नहीं होगा। हाँ जी, तो वो कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट की वजह से ही आप जो है ना वो उसमें जो है वाटर तो वेपर्स फ्रॉम द बल्क ऑफ द लिक्विड वो ट्रांसफर होते हैं टू द एयर बॉडी। ठीक तो है जी। सर ये फिर ये हो सकता है कि कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जोन सा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इवेपोरेशन के, यानी अगर हम लेस ह्यूमिडिफाइड एयर लेते हैं तो उसके अंदर जोन सा रेट ऑफ मैस ट्रांसफर है वो ज्यादा होगा बनिस्बत अगर हम हाई ह्यूमिडिफाई एयर लेते हैं। जी जी ठीक है। हाँ जी। तो ठीक होगा, इसका मतलब फिर अगर हम लेस ह्यूमिडिफाई लेते हैं तो उसमें कूलिंग जोन सी है वो ग्रेटर होगी अगर हम हाई ह्यूमिडिफाई एयर लेते हैं उसकी निस्बत। हाँ जी, उसमें आप ज़्यादा कूलिंग कर अचीव कर सकते हैं। ठीक है सर, ओके। जी। और सर जी ये क्वेश्चन। पूछना, सर ये पिछला जो लेक्चर है मतलब जो आपने अपलोड नहीं किए सर वो उसके ऊपर मतलब माइक्रोसॉफ्ट टीम के ऊपर या किसी के ऊपर। नहीं कर दिया मैंने, फाइल्स आप देखें ना एमएस सर वो टीम्स के दो फाइल्स सर में वो जाके उधर मैंने क्वेश्चन अपना दो लेक्चर 1 2 सर 3 4। सर रिकॉर्डिंग्स की बात कर। अच्छा रिकॉर्डिंग्स में वो, हाँ मैं उसका लिंक अभी भी मैं ये भी लिंक उस पर कर देता हूँ अपना शेयर। ओके वो सर। मैंने लिंक शेयर अच्छा किए सर हैं आपके ये साथ। सर लिंक नहीं सर, वो जो डाउनलोड करके अब अपलोड कर दीजिएगा करिए क्योंकि वो हमसे नहीं डाउनलोड होती। सही, चलें ठीक। ओके सर, थैंक जी जी, और क्वेश्चन कोई। सर ये इसमें एब्जॉर्प्शन भी हो सकती है कोई इस तरह का, अगर हम एयर की जगह गैस यूज कर लें या एयर से ही कोई एब्जॉर्प्शन का प्रोसेस भी हो सकता है। अब्जॉर्प्शन जो है वो अब्जॉर्प्शन फिर आपके पास वो अलहदा यानी अब्जॉर्प्शन का भी सेटअप यही होता है ना आपके पास। टॉप से आप लिक्विड लेट से आपके पास एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है जी। और आपने जो है एयर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करना है, ऊपर से वाटर स्प्रे करेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के अंदर अब्जॉर्ब हो जाएगी। ठीक है जी। तो वो फिनोमिना अब्जॉर्प्शन हो जाएगा। उसमें भी सिंपल लिक्विड है और एयर गैस है, सेपरेशन आपका मेन पर्पज इधर यानी आपका वो इसमें हो भी जाए तो हमें कंसर्न नहीं है उससे, क्योंकि सर हमने तो लिक्विड को अपना हीट एक्सचेंजर में यूज करना है ना। नहीं नहीं वो हाँ देखे ना उसमें तो अब्जॉर्प्शन एक अलग फिनोमिना, उस पे आपने सेपरेशन करवानी है कि आपके पास हम्म। गैस के अंदर दो चीजें आ रही हैं। लेट्स से आपको एयर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड है, मिक्स है,
तो आपने उसको रिमूव करने के लिए उसको वाटर के अंदर अब्जॉर्ब करवा लेना कार्बन डाइऑक्साइड को, और एयर रिमूव करवा लेनी। इधर तो आप एयर ठीक है लेंगे ना, एयर के अंदर कोई थर्ड कंपोनेंट नहीं होगा, एयर के अंदर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन है, यानी प्योर एयर होगी जो एटमोसफेयर से जी हम जी लें, और उससे आप ओके सर कूलिंग करवा रहे हैं। ठीक है जी, अब्जॉर्प्शन में ओके सर तो आप फिनोमेना डिफरेंट हो जाएगा। जी थैंक यू सर थैंक यू जी और क्लास क्वेश्चन, ये जिया Excuse me, और अली। sir. जी जी सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने ड्रिफ्ट एलिमिनेटर्स की बात की थी कि वो फॉर्मिंग शीट जिस तरह होती हैं इस तरह की कोई मीडियम्स होते हैं, तो आपने कहा वो वेपर्स को जो वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं सिर्फ उनको अब्जॉर्ब करते हैं, तो अगर वाटर जैसे स्टीम में कन्वर्ट हो चुका हो तो वो एयर के साथ अगर जा रहा है तो क्या उसको वहां पे अब्जॉर्ब नहीं किया जा सकेगा? नहीं, वाटर स्टीम स्टीम में कन्वर्ट, स्टीम में तो स्टीम में होगा तो वाटर वेपर्स की फॉर्म में होगा ना वो। तो आपके पास वो जी बेसिकली वो जो ड्रिफ्ट एमिटर्स होते हैं वो आपके पास वाटर एब्जॉर्बिंग मीडिया भी हो सकता है, कोई भी जो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है जी, और ठीक। वाटर जब उसके एक वाटर अगर स्टीम है तो उसके साथ टकराव में वाटर में भी उसका टेम्परेचर कूल डाउन होगा, इट कैन कंडेंस एंड एब्जॉर्ब इन दैट मीडियम। और ओके। बेसिकली पर्पस ये है कि जस्ट एग्जिट से पहले हमने उस जो बाहर एयर निकल रही है इतना ज़्यादा मॉइस्चर लेकर उससे हमने मॉइस्चर लेवल को कम करना है। ठीक है सर। जी क्लास ठीक है, मैं ये आपकी स्लाइड्स जो है वो शेयर कर देता हूँ आपके साथ। सो आई कैन टेक द अटेंडेंस नाउ, जस्ट क्विकली मैं ये रिकॉर्डिंग भी सेव कर ली आपके पास।